बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के तमाम मुखिया, सरपंच, जनप्रतिनिधियों को बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, दिसंबर माह में चुनाव का इंतजार कर रहे तमाम वो जनप्रतिनिधि जो इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भागीदारी देने वाले हैं, यानी कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कैसे जो है नोटिफिकेशन जारी हो और उसके बाद क्षेत्र में वो लग जाए, कैसे आरक्षण रोस्टर जारी होने पहले ही पता चल जाए कि उनका जो पंचायत है वो रिजर्व है, अनरिजर्व है, महिला है या क्या है, ये पहले उन्हें पता चल जाए और उस अनुसार वो मेहनत करे। वो तमाम लोगों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बताएं कि क्या कुछ नया फेरबदल होने वाला है। उससे पहले आप बुलेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर एक तरफ जहां ये जानकारी है कि दिसंबर में इस चुनाव को होने हैं, लेकिन वहीं पर जहां एक तरफ ईरान और अमेरिका में युद्ध हो रहे हैं, इस कारण भी बताया जा रहा है कि ईवीएम को लेकर के थोड़ी सी जो है देरी हो रही है, लेट लतीफ़ी हो रही है और यही कारण है कि इस पंचायत चुनाव में देरी हो सकता है। दिसंबर में ना होकर के 2027 में इसकी तारीख आगे बढ़ जाए। लेकिन इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में बड़े फेरबदल हुए हैं। क्या कुछ फेरबदल हुए हैं आपको बताएं। सबसे पहले इस बार का चुनाव का तरीका जो है वो बदलने वाला है, यानी ईवीएम के साथ इस बार का चुनाव भी होगा और सिर्फ चुनाव ही नहीं होगा बल्कि उन तमाम लोगों को वो जो बोगस वोट करते हैं उसको नियंत्रण करने की भी सरकार के विभाग की तैयारी है। दूसरी बड़ी बात आपको बता दें, आरक्षण रोस्टर में बदलाव। देखिए, एक तरफ जहां पर तमाम लोग इस बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि आरक्षण रोस्टर में बदलाव हो जाए तो हम जल्द ही इसको लेकर के क्षेत्र में मेहनत करें, और यही कारण है कि एक तरफ विभाग की तरफ से भी इसकी तैयारी की जा रही है। एक तरफ 2016 और 2006 के आरक्षण रोस्टर को सरकार ने, विभाग ने पोर्टल पर लॉन्च कराया है और उस आधार पर ही 2027-26 का जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसके आरक्षण रोस्टर जारी होने की उम्मीदें हैं। वहीं पर दूसरी तरफ आपको बता दें, जनगणना को लेकर के जो बातें मुखिया संघ के द्वारा कही जा रही थी उन्हें बड़ा झटका लगेगा। इस बार ये कहा जा रहा है कि जनगणना को लेकर के जो परिसीमन किया जाना था वो आपको कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि वो तमाम लोगों को झटका लगेगा। जनगणना जो पहले से थे वही हो रहा है, क्योंकि कई दावे जो मीडिया रिपोर्ट्स के दावे किए जा रहे हैं वो ये कहा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा भी जनगणना कराया जा रहा है और ऐसे में उस जनगणना से पहले कोई और जनगणना नहीं होगा। और यही कारण है कि परिसीमन को लेकर अब तक रुख स्पष्ट नहीं हुआ है, यानी परिसीमन होगा या नहीं होगा इस पर क्लियर तौर पे अब तक आधिकारिक कोई बयान नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरीके की विभाग की तैयारी है उस तैयारी में एक तरफ हमने आपको पहले भी बताया था कि जनगणना को लेकर के वो तमाम जो वोटर कि कई पंचायत हैं जो नगर पंचायत बन गए, नगर परिषद में कई वार्ड शामिल हो गए। इस कारण से जो है वो वोटरों को एकजुट करने के लिए, पंचायत में जोड़ने के लिए या नए जो वोटर हैं उनको जोड़ने के लिए सरकार और विभाग, खासकर निर्वाचन विभाग के द्वारा जो है वो लगातार अभियान चलाया गया और इसमें वो छूटे नाम जो है वो जोड़े गए और इसी से स्पष्ट हो गया कि सरकार और विभाग की तरफ से अब परिसीमन को लेकर के कोई खास बड़ी तैयारी नहीं की जा रही। हाँ, जिस तरीके की अपडेट सामने आया और जब हमने भी अधिकारियों से बातचीत किया उसमें स्पष्ट था कि अधिकारियों का एक आरक्षण रोस्टर को लेकर के निर्देश था कि आरक्षण रोस्टर 30 मई से 31 मई से पहले जो है वो अपलोड कर देना है और उसी आधार पर बिहार में जो है वो आरक्षण लाए जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या बिहार में पंचायत चुनाव समय पर होगा? तो देखिए, तमाम लोगों को जो झटका लगा है कि किसी तरीके की कोई और अन्य जो है वो सीट नहीं बदलेगी, यानी अगर जनगणना के अनुसार बदलता तो कई क्षेत्र, कई पंचायत ऐसे हैं जिनमें वोटर अधिक हो गए हैं और उनका बदलाव होता। और यही कारण था कि तमाम लोग जो अभी वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं वो सोच रहे हैं कि इसके साथ, अगर जनगणना के साथ, परिसीमन के साथ चुनाव हो जाता तो हमारा सीट भी शायद बच जाता। लेकिन परिसीमन के अब तक कोई आसार दिख नहीं रहे हैं कि वो होंगे। हाँ, आरक्षण रोस्टर में बदलाव जरूर होगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। तो पंचायत चुनाव को लेकर के एक तरफ जहां सरकार के द्वारा बोगस वोटिंग पर जो है वो लगाम लगाने की तैयारी है, दूसरी तरफ जो है कहा जा रहा है कि इस माह यानी जून में ही स्पष्ट रुख
इस माह में ही स्पष्ट कर दिया जाएगा कि पंचायत चुनाव का स्तर क्या होगा, किस आधार पर और कब जो है इसकी जो है घोषणा होगी, ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।